ज्योतिषीय प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योतिषाचार्य आनंद। मित्रों, हम जीवन में निरंतर नए टॉपिक की आपसे लगातार चर्चा कर रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है अपने आप को बदवा देना। मित्रों, अपनों से अपनी बात या फिर ज्योतिषीय माध्यम से अपने जीवन में प्रगति कैसे की जाए। मित्रों, यदि कुंडली में 4, 8 और 12 का संबंध 4, 8 और 12 से है तो व्यक्ति वहीं आसपास घिरा रहता है, उसको बाहर का दरवाज़ा नहीं मिलता, उसके अच्छे इष्ट मित्र नहीं मिलते, वो अपने पाप कर्मों से वहीं के वहीं घिरा रहता है और निरंतर अपने को बदुआ देता रहता है। और जब बदुआ देता रहता है तो उसकी पॉजिटिविटी, जो बचे कुछ पॉजिटिव कर्म है, वो भी खत्म हो जाते हैं और एक बंद कमरे में या एक जेल खाने में बंद होकर के जीवन निराधार हो जाता है। वो तरक्की करना भी चाहे तो तरक्की नहीं कर पाता है, ऐसा हम ज्योतिषी उसमें मानते हैं। तो मित्रों, यदि 4, 8, 12 का संबंध राहु और शनि से है तो निश्चित रूप से मान के चलिए कि आप अपने हर काम में व्यस्त, मतलब बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन उसके बाद संघर्ष करते हैं और आप सफल नहीं होते। और जब सफल नहीं होते जरा से उसमें, तो आप अपने आप को बददुआ देना शुरुआत कर देते हैं। और जब अरे मेरी तो किस्मत खराब, मेरे तो कर्म खराब, मैंने तो पाप किए, इस तरह की, यार मेरा तो नसीब फूट गया, इस तरह की लैंग्वेज, या दूसरा तो बहुत तरक्की पे चला गया, मेरी तरक्की नहीं हो पाई। मित्रों, जीवन में अपना पात्र खोजिए। आपका अपना पात्र क्या है? आपका पात्र छोटा सा था इसलिए आपको छोटी चीज मिली है, अगले का पात्र बड़ा था। आपका पुण्य इतना था इसलिए इतना सा काम हुआ, अगले का पुण्य बड़ा था इसलिए उसकी प्रोग्रेस हुई। मित्रों, तुलनात्मक दृष्टि करने की बजाय यदि हमने अपने जीवन को कोसना बंद किया होता तो उससे हमारा राहु, शनि और कुंडली के 4, 8, 12 भाव जागृत हो गए होते। जब 4, 8, 12 भाव जागृत होते होते तो मित्रों, सुख सुविधाओं का हाउस ही 4, 8, 12 है। आपकी संपन्नता का हाउस 4, 8, 12 है। आप कहाँ से कहाँ पहुंच गए होते, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। आप परेशान हुए, आप ज्योतिषों के चक्कर लगाए, आप पंडितों के चक्कर लगाए, आपने विद्वानों के चक्कर लगाए, आपको पूजा पाठ कराया, लेकिन फिर भी आपने अपनी आदतों को नहीं सुधारा, अपने आप को बददुआ देना नहीं सीखा। यदि बददुआ देना अपने आप को बंद कर दो, अपने आप की खुद की तारीफ करना शुरू कर दो, अपने आप को टाइम दो कि कई लोगों को तो इतना भी नसीब नहीं है जो भगवान ने मुझे नसीब दिया, अपने से थोड़े से नीचे लोगों को देखो। आपको जीवन समझ में आने लगेगा कि जीवन क्या है। मित्रों, यदि आप अपने जीवन को तरक्की चाहते हो, उन्नति चाहते हो, प्रगति चाहते हो, तो अपने आप को बददुआ देना बंद कर दो। आप यूं मान के चलिए कि आप दुनिया के सबसे खुशहाल व्यक्ति हैं। यूं मान के चलिए कि एक पंगत बनी हुई है और एक पंगत में 1000 लोग बैठे हैं। अब एक शुरुआत में जिसका नंबर पहले आएगा उसको पहले मिलता हुआ चला जाएगा, जिसका 1000वां नंबर है उसको पहुंचने में टाइम तो लगेगा। जो परोसने वाला है वहाँ तक पहुँचने में उसको टाइम लगेगा। हो सकता है उसकी बाल्टी में वो जो बांट रहा है, जो परोस रहा है, वो ख़त्म हो जाए, फिर वापस लेके आए, फिर वापस वहीं से उस क्रम को आगे शुरुआत करें। तो मित्रों, इस थ्योरी पे आपको काम करना पड़ेगा। यदि आप चाहते हैं प्रगति, उन्नति, तो आप खूब मंदिर जा रहे हैं, लेकिन अरे भगवान आपकी सुन नहीं रहा। क्यों नहीं सुन रहा? क्योंकि आपने अपने तरक्की के रास्ते आपने स्वयं बंद कर रखे। मित्रों, इस रास्तों को खोलना पड़ेगा। इस रास्तों में अपनी आदत को सुधारना पड़ेगा। इस रास्तों को अपना मापदंड खुद तय करना पड़ेगा कि हमें अपने आप की तारीफ करना है। भगवान ने आपको करोड़ों रुपए की आंखें, अरबों रुपए का शरीर दिया, दिमाग दिया, बुद्धि दी, विवेक दिया, लेकिन जो भौतिकता का संसाधन आप चाहते हैं, जो तरक्की का संसाधन चाहते हैं, जो आपके इष्ट मित्रों ने उन्नति धन की रूप में करी है, वो आप नहीं कर पा रहे हैं, इस वजह से बददुआ दे रहे हैं। मित्रों, इस संस्कार को, इस संस्कृति को, इस धर्म को यदि समझना है तो गीता के 18 अध्याय से समझना पड़ेगा। इसलिए अपने आप की तारीफ करिए, अपने आप को कभी बददुआएं मत दो। जरा से आपके शब्द आपके जीवन की प्रगति को रोक देते हैं, आपको पता ही नहीं पड़ता। मित्रों, आपने जो काम कर रहे हैं इसके मान के चलिए आपके हर कर्म पे ईश्वर की नज़र है, परमात्मा की नज़र है, लेकिन ये बात आप नहीं जान पाते, जिसके अज्ञानता के कारण आप निरंतर अपने
आपकी बुराई करके जरा सा काम नहीं हुआ निराश हो जाएंगे, जरा सा यदि जेब कट गई निराश हो जाएंगे, जरा सा कप टूट गया अपने आप को बददुआ देंगे, जरा सा दूध ढुल गया बददुआ देंगे, जरा सा मोबाइल गिर गया, जरा सा मोबाइल यदि चोरी हो गया अपने आप को पूरा घर सिर पे उठा ले लेते। अरे इससे हो सकता है कोई बड़ा नुकसान होना था, भगवान ने आपको छोटे से नुकसान में निकाल दिया। हम उसका पॉजिटिव पक्ष नहीं सोचते, हम उसके नेगेटिव पक्ष में जरा सा चर्चा करते हैं कि अरे 200 रुपये गिर गए, आज गिर गए ना, किसी को मिलेंगे ना, किसी का घर चलेगा, किसी का काम होगा। ठीक है, आज आपका 200 रुपये का नुकसान हुआ, किसी जमाने में किसी कर्म में पूजन में इससे पहले कहीं आपको भी तो 200 रुपये मिले थे। तो एक के यहाँ एक 200 रुपये गिरने से मातम, और एक के यहाँ जिसको 200 रुपये मिलने वाले उसी की खुशी का पैमाना क्या हो सकता है, आप कल्पना करिए। हो सकता है उसके घर में खाने को न हो, आपके इन 200 रुपये में आज उस परिवार का घर चल गया हो आज का दिन निकल गया हो। तो जीवन में तरक्की यदि चाहते हो मित्रों, तो अपने आप की बुराई करना छोड़ दो। अपने आप की बुराई करने से आपके राहु शनि ठीक होंगे, आपकी कुंडली के 4 8 12 भाव ठीक होंगे। आप फिर देखिए आपकी प्रगति का स्तर किस तेज गति से जा रहा है। मित्रों, खूब आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, लेकिन यदि आप अपनी आदतों को नहीं सुधारेंगे, यदि आप अपने आप में परिवर्तन नहीं करेंगे, तो सब बेकार है। तो मित्रों, छोटी सी आदत, अपने आप को टाइम दो, अपनी बुराई करना बंद कर दो। जीवन में यदि सफल होना चाहते हो तो आप जिस स्थिति में उसमें अपने आप को प्रसन्न रखें, अपने आप की तारीफ करें, अपने आप से करें, दूसरे के सामने भी न करें कि आप तोपसिंगे। अपने आप से तारीफ करें, अपने आप से बात करिए, क्योंकि आत्मा सो परमात्मा। और यदि आपने अपने आप से बात करी, इसका मतलब ईश्वर से बात करी। यदि अपने आप की बात करें, अपनी बुराई करी, इसका मतलब ईश्वर की बुराई करें, क्योंकि ये शरीर ईश्वर का है, ये शरीर परमात्मा का है। इस परमात्मा ने हम सबको चलाना है। यदि हम चाहते हैं कि हमारी तरक्की हो, तो मित्रों छोटा सा उपाय कि आप कभी किसी की बुराई न करें, आप अपने आप की बुराई न करें। आज का विषय जो है, अपने आप को बददुआ न दें, अपने आप की बुराई न करें। अपने आप की यदि आप चाहते हो प्रसन्न भाव में, अपनी तारीफ अपने आप से ही करो। आईने में देख करके देखो, भगवान ने मुझे कितना सुंदर बनाया। ठीक है, आर्थिक रूप से थोड़ी सी तंगी हो सकती है, सामाजिक रूप से प्रतिष्ठा कम हो सकती है, भौतिक संसाधन थोड़े से पड़ोसी या मित्रों के पास ज़्यादा हो सकते हैं, हमारे पास कम हो सकते हैं, लेकिन हमें जो संतोष है उसके पास नहीं है, हमारी जो खुशियाँ हैं उसके पास नहीं है। जो आपके पास है उसके पास नहीं, जो उसके पास है वो आपके पास नहीं। अरे आपको घूमने फिरने, संसाधन खाने फिरने, फुल आपको प्रकृति ने आनंद रखा है। वो ना घूम सकता, ना खा सकता, ना पी सकता है, कहीं ना कहीं किसी न किसी बीमारी से त्रस्त है, लेकिन आप उसकी होड़ अपने आप की होड़ से करने लगे हुए, तो अपनी प्रगति के ग्राफ को रोक रहे हैं। तो मित्रों, थोड़ा सा चेंज, अपनी बुराई न करें, अपने आप की तारीफ करें, निश्चित रूप से आपकी तरक्की का ग्राफ बढ़ेगा। मित्रों, ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? यदि आप हमारे कार्यक्रम को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। यदि कोई समस्या है तो आप हमें फ़ोन करें। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।